सूबे सिंध में इस वक्त हजारों लोग हुकूमत की इमदाद के बगैर गुजारा नहीं कर सक रहे और सैलाब की आमद के बाद इनमें बीमारियां भी तेजी से फैल रही हैं। सिंध हुकूमत और फौज ने इनके लिए मेडिकल कैंप तो कायम किए हैं, लेकिन क्या वो इतनी बड़ी आफत से निपटने के काबिल हैं? हमारे नुमाइंदे अहकर रिजवी इस वक्त अंदरूनी सिंध में मौजूद हैं। जी, मैं इस वक्त गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सखर में खड़ा हूँ, जहाँ पे हुकूमत सिंध की जानिब से एक कैंप कायम किया गया है, जो जहाँ पे मुतासिरीन की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। और यहाँ पे मुतासिरीन में अक्सर जो अभी तादाद देखी जा रही है जो बच्चों की, उनमें जो है वो बच्चों की तबीयत यहाँ पे ये बता रहे हैं कि यहाँ पे उनकी जो सेहत है, सेहत का मसला इनको काफ़ी दरपेश है। और जहाँ पे जो डॉक्टर्स की जो तैनाती है उसका वहाँ से जो मेडिसिन इनको मिल रही हैं वो सब स्टैंडर्ड मेडिसिन मिल रही हैं, जो जिसके बायस जो उनको जल्दी क्योर नहीं हो पा रहे वो मरीज़। और इसके बायस जो है यहाँ पे लोगों में काफ़ी परेशानी का आलम है। और जिन अफराद के पास कुछ पैसे हैं तो यहाँ से वो बाहर जाके वहाँ बाहर के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके वहाँ से हॉस्पिटल जो अद्वियात वगैरह खरीदते हैं वहाँ से डॉक्टर्स के पास रुजू करते हैं। जबकि यहाँ पे जो मौजूद है ज़्यादा तादाद जो है वो उन लोगों की है जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे इन मेडिसिन से। यहाँ पे कुछ मुतासिर मेरे साथ खड़े हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनके साथ क्या मसाइल हैं इधर। जी भाईजान, यहाँ पे जो है आपको मेडिसिन वगैरह सब मिल रही हैं, दवाइयाँ वगैरह? दवाइयाँ हमारे को जो है कुछ मिल रही हैं, कुछ नहीं। मेडिसिन में हमारे को ये मिल रही है, जो है टेबलेट वगैरह मिल रही हैं, कुछ सिरप वगैरह। खास ट्रीटमेंट नहीं है, इंजेक्शन का कोई बंदोबस्त नहीं है यहाँ पे। और इसके अलावा कोई जो है ग्लूकोज की वगैरह थैली वगैरह भी नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या कितने बच्चे हैं जो यहाँ पे जिनको बच्चों की तादाद यहाँ पे खासी तादाद है, आप लोगों ने देखा है। अक्सर जो है बीमारी के मुब्तला में है, दस्त वगैरह है, इसमें और भी बीमारियां आ गई हैं बच्चों में। इसका कोई इंतज़ाम वगैरह सही नहीं है। पानी जो है हमारे को जो मैसर है ना, उसमें बिल्कुल जो है तो ख़राब ही है, वो पानी सही नहीं है मेरा भाई मेरे। तो इस वक्त यहाँ पे जो है मैं आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पे कुछ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पोजीशन इस तरह से कि ये बच्चों को आप देख रहे हैं खुले आसमान की तरह बिल्कुल ही ऐसे सोए हुए। यहाँ पे मच्छर कीड़े और इनके बायस काफ़ी जो है यहाँ पे इनके अंदर इमराज फैल रहे हैं। और मगर यहाँ पे इनको कुछ जो बासर शख्सियात के असर के नीचे हैं उनको कमरों में शिफ्ट किया गया है, मगर जो जिनके ऊपर किसी बासर शख्सियत का साया नहीं है वो यहीं पे ऐसे बाहर दिन गुजारते हैं। और दिन के टाइम पे जब धूप होती है तो धूप में ये दरख्तों के नीचे चले जाते हैं और धूप हटने के बाद शाम को ये बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे एक खातून बैठी हुई है, उनसे मैं मालूम करूंगा कि उनके साथ उनके भी कुछ बच्चों को कुछ इमराज लाहक हैं, उनसे भी पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है यहाँ पे फैसिलिटी के हिसाब से। जी अम्मा, यहाँ पे जो आपके बच्चों का भी सुना है कि यहाँ पे कुछ तकलीफ है, क्या इनको क्या हुआ है? खारिश हुई है, मल्ला हुआ है और ये नंगे पांव पड़े हैं, दवाई नहीं मिल रही हमें। ऊपर वाले जो हैं उनको सारा सब सामान मिल रहा है। यहाँ पर जो डॉक्टर्स मौजूद हैं वो आपको क्या दे? दवाई दें हमको और कुछ इमदाद चाहिए। हम गरीब लोग हैं, हमारा कोई खान नहीं है। जो यहाँ पे डॉक्टर नहीं दे रहे? नहीं, इतनी नहीं दे रही है, थोड़ी सी गोलियां दे रही हैं बस। अच्छा अम्मा, ता कहते दवा वगैरह सब कुछ मिले पई? हाँ बा हाँ, दवा मिले पई ता के? दवाइयों गोरियों मिलियन पियूं बस वध करना टिक्कियों गोरियों बस टिक्की गोरी पे डन पिया। अब यहाँ पे जो सूरत हाल है वो इस तरह से कि यहाँ पे एक प्रेग्नेंट वुमेन थी यहाँ पे जिनके भी अभी उनकी डिलीवरी हुई है और उसके लिए भी घर वालों ने कुछ अरेंजमेंट बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल से किया, जिनके पास कुछ न कुछ रकम तो मौजूद थी जिसके बायस उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल से उन्होंने खर्चा किया। वो उनके भी यहाँ पे मौजूद हैं और उनसे भी पूछ रहे हैं कि क्या कितना खर्चा आया, क्या हुआ? भाई हमारे जो है खर्चा 5-6 हज़ार आया है, जो हमने अफोर्ड चंदा करके आपस में किया है, वो अफोर्ड जो बाहर डिलीवरी कैसा हल किया है उसका। तो यहाँ पे कोई सूरत हाल आपने डॉक्टर को बताया? डॉक्टर जो मौजूद है? डॉक्टर था ही नहीं भाई, को बोला कि डिलीवरी केस है हमारे को, उसने बोला भाई कुछ है ही नहीं। हमने बाहर वो डिलीवरी केस करवाया, अभी तक वो भी बाहर है हमारे वो बंदा। तो नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ पे जो पोजीशन है इस तरह से है कि यहाँ पे लोग जिनको जो कुछ सीरियस डिजीजेज हैं, कुछ बीमारियां हैं, वो यहाँ पे पड़े पड़े उसी अजाब को झेल रहे हैं जो पहले एक तो आफत से निकल कर बाहर आए हो और दूसरी आफत उनके ऊपर ये इमराज की है। मगर जिनके पास कुछ रकम मौजूद है तो वही कुछ बाहर हॉस्पिटल्स में जाके जो है वहाँ पे अपने इमराज के लिए कुछ न कुछ दवा अद्वियात वगैरह खरीद पाते हैं, नहीं तो ये उनको यहीं पे गुजारना है। और यहाँ पे ये पोजीशन इस तरह से भी है कि कुछ हमने मरीज यहाँ पे ऐसे भी देखे जिनको सांप ने काटा हुआ है, कुछ जहरीले जानवरों ने काटा हुआ है। और इसके अलावा जो है यहाँ पे डायरिया, गैस्ट्रो, मलेरिया इस तरह के इमराज भी बढ़ रहे हैं और उनकी स्किन डिजीज भी बढ़ रही हैं। जी
तो सैलाब की बीमारियों से निपटना भी कोई आसान काम नहीं और चाहे हुकूमत अपनी तरफ से जितनी भी कोशिश कर रही हो, मरीजों की तादाद पर काबू पाना मुश्किल साबित हो रहा है। शहर कराची में हजारों सैलाब के मुतासरीन मौजूद हैं और जुल्फिकार मिर्जा जो कि सिंध के वजीर दाखिला हैं, उनका कहना है कि चाहे 1 करोड़ मुतासरीन भी कराची की तरफ आएँ तो इनका इंतजाम किया जाएगा। अब आइए देखते हैं कि इन मुतासरीन के लिए तिब्बी सहूलतें काफ़ी भी हैं या नहीं। इसकी तबीयत अभी भी खराब, डॉक्टर दिखते नहीं है, बस ऐसे ही बस लिख के दे रहे हैं, बस यही है बस। 2 साला रेशमा जैकबाबाद से अपने खानदान के साथ हुकूमत की जानिब से सैलाब ज़दगान के लिए कायम कैंप में मुंतकिल तो हो गई है, लेकिन नामुनासिब सहूलियात और वक्त पर अद्वियात ना मिलने के बायस वो जिल्द पर इन्फेक्शन और डायरिया जैसे बीमारियों में मुब्तला हो गई है। उसके बाप का कहना है कि हम सैलाब में अपना सब कुछ लुटा आए हैं, अब अपने बच्चों का इलाज कैसे करवाएं। ये सूरत हाल सिर्फ एक कैंप की ही नहीं बल्कि मुतासरीन के लिए लगाए गए तमाम कैंपों की है, जहाँ तिब्बी सहूलियात ना होने के बराबर हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस वक्त गैस्ट्रोएंटेराइटिस का पैदा हुआ है और सैलाब के बाद अमूमन प्रॉब्लम होते भी यही हैं, और ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि एक्यूट इमरजेंसी मांगता है, फ़ौरन फर्स्ट एड कवर, और अगर ज़्यादा डिहाइड्रेशन तो उसको और ज़्यादा बेहतर तौर पर सूरत हाल को कंट्रोल करना। तो ये कि हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इन्फ्यूजन यहाँ बहुत अच्छी मिकदार में मौजूद है, तो ज़्यादा हमारे पास केस जो इमरजेंसी कंडीशन वाली वो है गैस्ट्रोएंटेराइटिस आ रहा है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि सैलाबी सूरत हाल में हैजे, जल्दी बीमारियों और दीगर अमराज के फैलने का खतरा होता है। इस वक्त कैंप में जो है ना, सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो जो डायरिया, वॉमिटिंग, पेट में दर्द की और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की और स्किन की जो बीमारियां हैं उसकी दवाओं की बहुत सख्त ज़रूरत है। और मैं समझता हूं कि इस वक्त जान बचाने की अद्वियात जो है वो बहुत सख्त ज़रूरत है। वहां पर लोगों को चाहिए कि जी एंटीबायोटिक्स है, ORS है, और जो एंटीबायोटिक जो कि सांस के लिए, जो कि नज़ला ज़ुकाम और गले की ख़राबी के लिए इस्तेमाल होती है, उसको वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ प्रोवाइड होनी चाहिए। हुकूमती दावे अपनी जगह, लेकिन रिलीफ कैंप्स में मौजूद नामुकम्मल तिब्बी सहूलियात मुतासरीन को एक नई परेशानी में मुब्तला कर रही हैं। सैलाब ज़दगान को आर्जी तौर पर इन कैंपों में तो मुंतकिल कर दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि इनकी जान बचा ली गई है, लेकिन क्या इन कैंपों में वो सहूलियात मौजूद है जो इनके इलाज मुआवजे के लिए ज़रूरी हैं? ये वो सवाल है जिसका जवाब हर चेहरा, हर आँख चाहती है। नाज़िर शयाज, डॉन न्यूज़, कराची। पाकिस्तान की आवाम को बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और मुल्क में तिब्बी सहूलतों की कमी तो वैसे ही वाज़ेह थी और अब सैलाब की आमद के बाद इनकी ज़रूरत दोबाला हो गई है। माना कि सैलाब के मुतासिरीन के लिए तिब्बी सहूलतें फराम करना एक बड़ा चैलेंज है और आसान काम नहीं, लेकिन पता चला कि सेहत का निज़ाम तो पहले से ही खस्ता हाल था। ऐसे में क्या हुकाम की जिम्मेदारी नहीं है कि मुल्क में बीमारों को कम से कम मेयारी सेहत की सहूलतें फराहम करें ताकि वो सेहतमंद होकर जिम्मेदार शहरी बन सकें। ऐसे ही दूसरी कहानी का वक्त खत्म हो चुका है। अगर आपको अपने ख्यालात का इजहार करना हो या कोई ऐसी चीज हो जो आप दूसरी कहानी में देखना चाहें तो dk@donnews.tv पर ईमेल करें। अब हमारी टीम इजाजत चाहेगी और हमारी मुलाकात अगले हफ्ते होगी।